नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आरोह पुस्तक के अध्याय 8 गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का अध्ययन करेंगे। हम इनकी दूसरी रचना कवितावली उत्तरकांड से का अध्ययन कर चुके हैं। उससे संबंधित अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इनका जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1532 में बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और राम आज्ञा प्रश्न। निधन हुआ इनका 1623 ईस्वी में काशी में। यहां नीचे जो पद आया है उसका हम अर्थ देखते हैं कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, कि व्यक्ति जो समझदार होता है वह अपने मन को तो सिंधु अर्थात समुद्र के समान विशाल बना लेता है, और मति सीप समाना और बुद्धि को सिप्पी के समान बनाकर रखता है। स्वाति शारदा कही सुजाना, और सरस्वती के आशीर्वाद को वो स्वाति नक्षत्र के समान मानता है। जो बरसई बरबारी विचारू होई कवित मुक्ताम निचारू। जो बरसई यानी जब सरस्वती रूपी नक्षत्र में जब वर्षा रूपी जल बरसता है तो मन में श्रेष्ठ विचार उत्पन्न होते हैं। विचारू का अर्थ है विचार, बरसई का अर्थ है वर्षा। होई कवित मुक्ताम निचारू, तब क्या है, मोती रूपी उत्तम और श्रेष्ठ कविता की रचना होती है। कवित का अर्थ है कविता, चारु का अर्थ है सुंदर, श्रेष्ठ। कीर्ति बनीति भूति बलि सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। कीर्ति का अर्थ होता है कीर्ति, बनीति का अर्थ है काव्य, भूति का अर्थ है ऐश्वर्य और सुरसरी का अर्थ है गंगा। यहां कवि कहते हैं कि कीर्ति, काव्य और ऐश्वर्य तो वही श्रेष्ठ है जिसमें गंगा के समान हित हो। चलिए अब हम पढ़ते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इस रचना में क्या होता है कि जब लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगता है तो वे मूर्छित हो जाते हैं, तो हनुमान जी है वो संजीवन बूटी लाने के लिए जाते हैं। जब वे संजीवन बूटी लेकर लौट रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात है वो भरत से होती है, और भरत से मुलाकात करने के बाद में हनुमान जी है वो संजीवन बूटी लेकर जब लंका आ रहे होते हैं तो उस समय श्री राम है वो लक्ष्मण को मूर्छित देख करके विलाप करते हैं और दुखी होते हैं। तब जो वचन वे बोलते हैं, जो उनके मन में आता है, जो पीड़ा वो उस समय व्यक्त करते हैं, उसी का यहाँ चित्रण किया गया है। जो चलिए पढ़ते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जेऊ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई, पद बंदी चलेऊ हनुमंत। तो प्रताप का अर्थ है तुम्हारा प्रताप, उर का अर्थ है हृदय। यहां पर हनुमान जी है वो भरत से कह रही हैं कि हे नाथ, तो प्रताप उर राखी प्रभु जेऊ नाथ तुरंत, कि हे प्रभु मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण करके तुरंत चला जाऊंगा। अस कही आय सुपाई, पदबंदी चलेऊ हनुमंत। पदबंदी का अर्थ है चरणों की वंदना करना, आयसु का अर्थ है आज्ञा। कि अस कही कि ऐसा कह करके, आयसु पाई और आज्ञा पा करके, पदबंदी और भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान जी हैं वो चल पड़े। कहाँ चल पड़े? लंका की ओर। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन माहू जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। कवि यहाँ कह रहे हैं कि हनुमान जी है वो भरत के बाहुबल और शील गुण अर्थात उनके श्रेष्ठ गुणों को देख करके, और प्रभु पद प्रीति अपार, और भरत की प्रभु श्री राम के चरणों में अपार प्रेम देख करके, मनमहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, कि पवन कुमार अर्थात हनुमान जी है वो बार बार मन में भरत की सराहना करते हुए चले जा रहे थे। पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, और सराहत का अर्थ है सराहना। आगे है ऊहा राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी।
और उधर है वो राम है, वो लक्ष्मण को निहार रहे थे, यानी देख रहे थे। बोले वचन मनुज अनुसारी, और मनुष्य के अनुसार आचरण करते हुए वे बोले। क्या बोले? अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। उर का अर्थ होता है हृदय, कपि का अर्थ है हनुमान। कि आधी रात बीत गई है लेकिन कपि अर्थात हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायो, अनुज का अर्थ है लक्ष्मण, कि राम ने उठा करके लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लिया। सको न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। कि हे भाई, हे लक्ष्मण, सको न दुखी देखी मोह काऊ, कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, कि हे भाई तेरा तो स्वभाव सदा ही मृदुल रहा है, कोमल रहा है। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, कि तुमने तो मेरे हित के लिए, मम का अर्थ है मेरा, कि मेरे हित के लिए तुमने तो, तजेऊ का अर्थ है छोड़ना, कि तुमने तो अपने माता पिता को ही छोड़ दिया। सहु विपिन हिम आतप बाता, और सहु का अर्थ है सहना, विपिन का अर्थ है वन, हिम का अर्थ है सर्दी, आतप का अर्थ है गर्मी, और बाता का अर्थ है आंधी तूफान। कि तुम माता पिता को त्याग करके मेरे साथ वन में आ गए, और मेरे साथ वन में हिम अर्थात सर्दी, आतप अर्थात गर्मी, और बाता अर्थात आंधी तूफान आदि सब कष्टों को सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, कि हे भाई अब वह प्रेम कहाँ गया। उठू न सुनी मम वचन विकलाई, वच विकलाई का अर्थ है व्याकुलतापूर्ण वचन, कि हे भाई तुम मेरे ये व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर हे भाई तुम उठ जाओ। जो जन तेऊ बन बंधु बिछो, पितु वचन मन तेऊ नहीं ओहु। कि जो जन तेऊ का अर्थ है जानना, कि अगर मुझे मैं जानता होता कि बन बंधु बिछो, वन अर्थात वन, कि वन में मैं अपने भाई से बिछुड़ जाऊंगा, पितु वचन मन तेऊ नहीं तो मैं पिताजी के वचन कभी भी नहीं मानता। मनतेऊ का अर्थ है मानना। आगे है सूत बित नारी भवन परिवारा, होई जाही जग बारही बारा। यहां पर राम जी हैं वो लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई, सूत अर्थात पुत्र, बित अर्थात धन, नारी और भवन और परिवार, होई जाई जग बारही बारा, कि ये सारे है वो संसार में बार बार मिल जाते हैं, यानी ये तो जीवन में आते जाते रहते हैं। अस विचारी जिये जागहु ताता, मिले ही न जग सहोदर भ्राता। सहोदर का अर्थ है सगा, भ्राता का अर्थ है भाई, जिये का अर्थ है हृदय, अस विचारी का अर्थ है ऐसा विचार करके। तो यहां राम है वो क्या कह रहे हैं कि मिलऊ न जगत सहोदर भ्राता, कि संसार में सहोदर भाई है वो बार बार नहीं मिलते हैं। अस विचारी जिये जागो ताता, कि तुम ऐसा अपने हृदय में विचार करके तुम तुरंत उठ जाओ। जथा पंख बिन खग अति दीना, कि जिस प्रकार से पंख के बिना खग अर्थात पक्षी है उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। मणि बिनु फनी करीबर करहीना, और मणि के बिना फनी अर्थात सर्प है उसकी स्थिति दयनीय होती है। करीबर करहीना, करीबर का अर्थ होता है हाथी, और कर का अर्थ है सूंड, और सूंड के बिना हाथी है उसकी दशा अत्यंत दयनीय होती है। असमम जीवन बंधु बिन तोई, उसी प्रकार हे भाई तुम्हारे बिना मेरा जीवन जो है वो भी दयनीय हो गया है, यानी अगर तुम नहीं रहे तो ऐसी ही स्थिति मेरी होगी जैसी पक्षी, सर्प और हाथी की होती है। जो जड़ देव जियाए मोही, कि अगर जड़ देव का अर्थ है दुर्भाग्यपूर्ण, कि अगर दुर्भाग्य से मुझे जीवित रहना पड़े, यानी तुम्हारे बिना अगर मुझे जीवित रहना पड़े तो उससे बड़ी दयनीय दशा मेरी ओर क्या होगी। जेहऊ अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। कवन का अर्थ है कौन सा, जेहू का अर्थ है जाना, कि हे भाई, हे लक्ष्मण,
अपनी पत्नी की खातिर भाई को गवाकर मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा। यानी लोग मुझसे यही कहेंगे कि इसने तो अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को भी गवा दिया। बरु अपजस सहतेउ जन जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अपजस का अर्थ है अपयस, बरु का अर्थ है भले ही, जग का अर्थ है संसार। जेऊ अवध कवन मोहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। यहाँ पर राम ये कह रहे हैं कि अपनी पत्नी की खातिर प्यारे भाई को गवा करके मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा। यानी लोग मुझे यही कहेंगे कि अपनी पत्नी की खातिर इसने अपने भाई को गवा दिया। आगे कह रहे हैं बरु अपजस सहतु जोगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। क्षति का अर्थ है हानि, बरु का अर्थ है भले ही, अपजस का अर्थ है अपयस, सहतेउ का अर्थ है सहना, जग का अर्थ है संसार। कि मैं संसार में इस बदनामी को भले ही सहन कर लूं। कौन सी बदनामी को? कि राम ने स्त्री को खो देने पर कोई वीरता नहीं दिखाई, लेकिन नारी हानि विशेष क्षति नहीं, कि पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी प्रिय भाई को खोने की हानि है। यानी भाई को खोना बहुत बड़ी हानि है, इसके सामने पत्नी की हानि कुछ नहीं है। अब अपलोकु शोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा। निठुर का अर्थ है निष्ठुर, सही का अर्थ है सहना, अपलोकु का अर्थ है अपयश, शोकु का अर्थ है शोक, सूत का अर्थ है पुत्र, तोरा का अर्थ है तुम्हारा। तो यहाँ पर राम है वो प्रिय लक्ष्मण से कहते हैं, हे भाई अब मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय को अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करना पड़ेगा। यानी तुम्हारे बिना मैं सीता को प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे अपयश मिलेगा, और तुम्हें मैंने गवा दिया तो मुझे शोक मिलेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। प्राणों के आधार, कि निज जननी, निज का अर्थ होता है अपनी, कि तुम अपनी जननी के एक ही पुत्र हो, और तात तासु तुम प्राण आधारा, और तासु मतलब उसके, कि हे तात तुम उसके प्राणों के आधार हो। यानी तुम्हारी माँ है वो तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जाने। सौंपे सी का अर्थ है सौंपना, पानी का अर्थ है हाथ, कि तुम्हारी माता ने सब विधि यानी सब प्रकार से सुखद और परम हित जान करके तुम्हें मेरे हाथों में सौंपा था। उतरू का है देव तेहि जाई, उठी किन मोही सिखावन भाई। कि हे भाई अब मैं अयोध्या जाकर के उनको क्या उत्तर दूंगा। हे भाई उठी किन मोही सिखावन भाई, कि तुम उठ करके मुझे बात सिखाते क्यों नहीं, यानी मुझे कुछ समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। सोच विमोचन का अर्थ होता है शोक दूर करने वाला। यानी यहाँ किसके लिए आया? ये श्री राम के लिए, कि जो श्री राम संसार के लोगों की चिंताओं को खत्म करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं, आज वह वो ही अनेक चिंताओं में डूबे हुए सोच रहे हैं। श्रवत सलील राजीव दल लोचन। श्रवत का अर्थ है आंसू बहना, आंसू चूना। सलील का अर्थ है जल। राजीव दल लोचन का अर्थ है कमल पत्र के समान नेत्र, यानी कमल के समान नेत्र। तो यहाँ इसका अर्थ क्या होगा कि श्री राम के कमल रूपी नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। ये तब शिव जी हैं, जब श्री राम को इस तरह से आंसू बहाते हुए देखते हैं तो शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे उमा एक अखंड रघुराई, कि श्री राम एक और अखंड हैं। नर गति भगत कृपाल दिखाई, कि भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु श्री राम हैं, वो आज मनुष्य जैसा आचरण कर रहे हैं। यानी जिस तरीके से एक मनुष्य रोता है उसी प्रकार प्रभु श्री राम हैं, वो रो रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भय वानर निकर। निकर का अर्थ होता है समूह है। प्रलाप का अर्थ है विलाप, कि प्रभु श्री राम के
विलाप को कानों से सुनकर के वानरों का जो समूह है वो भी विकल अर्थात व्याकुल हो गया। आई गए हनुमान जिमी करुणा मह वीर रस। तभी जब वानर और सभी दुखी हो जाते हैं उसी समय हनुमान वहां आ गए। जिमी करुणा मह वीर रस, वे उसी प्रकार आ गए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस आ जाता है। अर्थात हनुमान जी के आने से शोक का जो वातावरण था वह वीरता में बदल गया। आगे है हर्षि राम भेंटऊ हनुमाना। हर्षि का अर्थ है खुश होकर के, हर्षित होकर के, कि श्री राम है वो प्रसन्न होकर के हनुमान जी से भेंट की, अर्थात उन्हें गले से लगा लिया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और परम सुजान अर्थात परम ज्ञानी प्रभु श्री राम है वे हनुमान के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हुए। तुरंत वेद तब कीनी पाई उठी बैठे लक्ष्मण हरिसाई। और तभी तुरंत ही वेद्य जो सुशेषण था उसने तुरंत उपाय किया, अर्थात संजीवन बूटी जो है वो लक्ष्मण को पिलाई और उसी को पी करके उठे बैठे लक्ष्मण हरिसाई, कि उसी समय लक्ष्मण जो है वो हर्षित होकर के खुश होकर के उठ बैठे, यानी उनको होश आ गया। हृदय लाई प्रभु भेंटे ब्राता। फिर प्रभु श्री राम है वो प्रसन्न होकर के उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। हर से सकल भालू कपिब्राता का अर्थ होता है समूह, यानी इस मिलन को श्री राम और भाई लक्ष्मण को एक दूसरे से मिलते देख करके समस्त भालुओं और वानरों का समूह है वो हर्षित हो गया, खुश हो गया। कपि पुनि वेद तहां पहुंचावा, जेहि विधि तब ही ताही लई आवा। पुनि का अर्थ है पुनः, पहुंचावा का अर्थ है पहुंचाना, कपि का अर्थ है हनुमान, जेहि विधि का अर्थ है जिस विधि से, यानी सुशेषण वेद्य को हनुमान जी जहां से और जिस प्रकार से लेकर आए थे वहीं पर उन्हें पुनः पहुंचा दिया। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। और यह वृतांत यानी यह बात जब दशानन ने सुनी, यानी रावण ने जब सुना कि लक्ष्मण की मूर्छा है वो टूट गई है, तो अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, विषाद का अर्थ है दुख, तो रावण को अत्यंत दुख हुआ और वह बार बार अपना सिर धुनने लगा, यानी बार बार उसे निराशा हुई और वह अपना सिर पीटने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। और फिर व्याकुल होकर के, पही का अर्थ है पास, व्याकुल होकर के रावण है वो कुंभकर्ण के पास आया, विविध जतन करी ताही जगावा, और विविध प्रकार के यत्न करके प्रयत्न करके उस कुंभकर्ण को गहरी नींद से जगाया। जागा निशिचर देखे कैसा, मानहु कालु देह धरी वैसा। देह का अर्थ है शरीर, काल का अर्थ है मृत्यु, कि कुंभकर्ण जब जागा, निशिचर का अर्थ होता है राक्षस, यानी कुंभकर्ण राक्षस जब जागा तो वह देखने में कैसा लग रहा था, उसको देखने से ऐसा लग रहा था मानो कालू देहधरी वैसा, कि मानो काल है वो स्वयं शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। तव मतलब तुम्हारा, बूझा का अर्थ है पूछना। फिर कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि हे भाई, किस लिए तुम अपना मुख सुखा रहे हो। कथा कही तब ते ही अभिमानी, जेही प्रकार सीता हरि आनी। सीता हरि का अर्थ है सीता का हरण करना, जेही प्रकार मतलब जिस प्रकार से, अभिमानी किसको कहा गया है, रावण को। कथा कही तब ते ही अभिमानी, कि जिस प्रकार से भी रावण ने सीता का हरण किया था वह सारी कथा है वो कुंभकर्ण को रावण ने सुना दी। तात कपि ने सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संगारे। फिर रावण कहता है कि हे भाई, कपि ने अर्थात वानरों ने समस्त राक्षसों को मार दिया और महा महा जोधा संगारे, और बड़े बड़े जो राक्षस योद्धा थे उन सबका संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। भट का अर्थ होता है योद्धा,
सुररिपु का अर्थ होता है देवशत्रु, जिस राक्षस का नाम था देवांतक, और मनुष्य भक्षक का अर्थ है नरांतक। तो यहाँ पर रावण क्या कह रहे हैं कि दुर्मुख, देवशत्रु देवांतक और मनुष्य भक्षक नरांतक और महान योद्धा अतिकाय और अकंपन भारी, यानी भारी भरकम अकंपन, अपर महोदर आदि कबीरा, और अन्य जो सहोदर आदि दूसरे वीर थे, परे समर मही सब रणधीरा, वे सभी रणधीर है, वो समर मही अर्थात युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। सुनी दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। दस कंदर किसको कहा गया है? रावण को। कि रावण के ऐसे वचन सुनकर के कुंभकर्ण है वो बिलख उठा, यानी दुखी हो गया। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। कल्याण का अर्थ है कल्याण, सठ का अर्थ है मूर्ख, हरि का अर्थ है हरना। फिर कुंभकर्ण है वो रावण से कहता है कि हे मूर्ख, जगत जननी सीता का हरण करके अब तू अपना कल्याण चाहता है, यानी अब तेरा कल्याण असंभव है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।